साल 1896। सारे मुल्क में एक कड़ा भीषण अकाल। बच्चों के गर्म आंसुओं के सिवा पानी की एक बूंद भी कहीं नजर नहीं आ रही है। जमीन पर अमल अंग्रेजों का और आसमान पर अमल गिद्धों का। हर आदमी एक भूखा भेड़िया। जहां तक नजर पहुंचे वहां तक दिखाई दे रही है ये असहाय धरती। अरे ये जानवर नहीं, ये तो आदमी लग रहा है। उठा लो, अरे जल्दी उठा लो। आस्ते, हाँ आस्ते उठाना। हाँ बस आस्ते। हाँ अरे ये तो जानू है, जानू। आराम में यहाँ क्या कर रहा था? भूखा था, कंदमूल लेने आया था। इतनी रात में? भोर से लोग आने लगते, उखाड़ के ले जाते। दिन होते होते कुछ बचता ही नहीं, और मर जाता तो क्या फर्क पड़ता? ऐसे भी मरना, वैसे भी मरना। Cheers. Cheers. So Wilson, how's it going? Well, sir. सर, यहाँ के लोग बड़े अजीब हैं। वो मरना चाहते हैं लेकिन अपने देश को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या किया जाए? इस महीने में 3000 लोग तो मॉरिशस बहिश नहीं भरेंगे। आप इस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट के पूरे अनाज के सप्लाई को आधा कर दो, फिर यहाँ के लोगों के पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय बोट में चढ़ने के। Splendid idea. थैंक यू सर। लेकिन मिलते रहना लोगों से। क्या फैसला किया तुम्हारे लोग? लोग तैयार नहीं हैं। अजीब आदमी है तुम्हारा लोग। इधर अकाल में भूखा मरना मंजूर, उधर मॉरिशस में खा पी कर जीना नामंजूर। आखिर विदेश का मामला है। बेवकूफ है तुम्हारा लोग। हम इधर कैसा आया? हम इधर आया और राज कायम किया। हर जगह मिट्टी एक जैसा होता, बस मेहनत करना मांगता। लोगों को समझाना मुश्किल है साहब। तो लालच पैदा करो, सपना दिखाओ, वादा करो। रोटी से बढ़कर होता है वादा। क्या सब झूठा वादा? वादा होता ही झूठा। कौन आने वाला है लौटकर? सब उधर ही खप हो जाएगा। चल चल या। वापस कब आना होगा?
देवता चाहेंगे तब। चूहा अपना बिल, फूल अपनी डाल और इंसान अपना मकान अपनी इच्छा से कभी नहीं छोड़ते। तो फिर जानू क्यों तैयार हो गया अंधेरे की यात्रा करने? क्यों अपरिचित को अपना साथी बनाने गया? और ऐसे हजारों साल जब आदमी अपनी आवाज खो बैठता है तो क्या होता है? एक बागीपन आता है, परिस्थिति से फूट निकलने की एक जबरदस्त कोशिश जो हमारे सामने आती है रंगा के रूप में। बस बहुत हो गए ये सपने। जिंदगी भर यही सोचते हैं कुछ होगा और हम संभल जाएंगे। कुछ नहीं होगा। कोई आसमान से टपकने वाला नहीं जो हमारा भाग बदले। जो कुछ भी करना होगा हमें करना होगा। तंग आ गया हूं इस गरीबी से। मैं नहीं चाहता जिंदगी भर इसी हालत में रहूं। सुबह उठो, जाल फेंको, मछली मिली ठीक, नहीं मिली खाली हाथ वापस लौटो। हमारे सामने बाहर के लोग आकर अमीर हो गए हैं। हमें कुछ तो करना होगा चाचा। लेकिन रंगा कैसे? क्यों? इस आखात से मोती निकालने वाला पहला आदमी इसी गांव का था। भूल गए? लेकिन रंगा उसे तो बहुत साल बीत गए। अब हम जानते भी नहीं कि मोती कैसे निकालते हैं, और हमने मोती देखा भी तो नहीं। हम देखेंगे मोती, जरूर देखेंगे। अगर वो खोज सकता था मोती तो हम नहीं खोज सकते। मैं खोजूंगा। लेकिन रंगा, हमारे पास है ही क्या जिसके सहारे हम मोतियों की तलाश में जाएं? हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। बस भगवान को खोजते रहो भगवान को। अरे कश्ती तो है हमारे पास, समंदर में जा तो सकते हैं, देख तो सकते हैं मोती कैसे निकाले जाते हैं। देखो रंगा, शांति से लो, हम सब मिलकर सोचेंगे। बस सोचते रहो बस। बहुत सोचा है मैंने चाचा। जिंदगी गई सोचने में। मैं और मेरी कश्ती बस है मेरे लिए। मैं चला। रंगा ठहरो, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अभी भी कानों में गूंज रही है वो आवाज। कितना सुंदर माहौल है वो। ये मॉरिशस, रंगा की कहानी मॉरिशस में घट रही है। बड़ी सुंदर है वो भूमि मॉरिशस। उपन्यास की मोड़ से तो लगता है कि जानू को भी देश छोड़कर जाना पड़ेगा। एक तरफ ठहरे तुम्हारे अंग्रेज, दूसरी तरफ अकाल। लगता है जानू और रंगा का मॉरिशस से कुछ खास संबंध है। कुछ खास बात है? इतनी सुंदर भूमि है वो। देखिए, मैंने मॉरिशस वो सुंदर भूमि है इसलिए नहीं चुनी है यशोधरा जी। उसकी वजह कुछ और है। आप उपन्यास की प्रक्रिया जानना चाहती हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, जानू के रूप से हजारों लोग अपना देश छोड़कर जा रहे हैं, विस्थापित होकर जा रहे हैं, और वो भी कुछ 100-150 वर्ष पहले, और फिर पहुंच जाते हैं एक अंधेरे द्वीप पर जिसका नाम है मॉरिशस। उनकी जड़ें उखाड़ दी गई हैं, उनके सामने आशा की लकीर तक नहीं है, सामने है पूरा अंधकार। तो क्या बीती होगी उन पर? कष्ट,
अपरिमित कष्ट, सिर्फ कष्ट। अच्छी जिंदगी तो छोड़िए, उसके सपने देखना भी उनके लिए पाप है। तो क्या क्या गुजरी होगी उन पर। नहीं यशोधरा जी, मॉरिशस सुंदर है इसलिए वो मुझे नहीं लुभाता। ये जो हजारों लोगों का जीवन संघर्ष है वो मुझे वहां खींच ले जाता है। रंगा का गुस्सा भी उसी का नतीजा है। आपने देखा होगा, उस मोती को छोड़कर रंगा की नजर में दूसरी कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ एक अनमोल मोती। लेकिन क्या रंगा वो अनमोल मोती हासिल कर पाएगा? पूरी कहानी अभी से बता दूं? देखिए यशोधरा जी, एक मजे की बात है। ये जो जानू है, बरसों बाद उसका परिवर्तन रंगा में हो जाता है। आदमी वही है, लेकिन उसकी प्यास इतनी बढ़ती जाती है कि उसका रूपांतर हवस में हो जाता है, जैसे आज हम सबकी अवस्था है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास की रचना में अब एक आधुनिक मानव आ सकता है। आप, मैं, या हमारे जैसा और कोई। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सब। हर चरित्र के पीछे हल्का सा छुपा हुआ लेखक। बड़ा अजीब कारखाना है आपका। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेखकों के कारखाने में मत जाइए। लेकिन मैं आपके घर तो आ सकती हूँ ना। घर? मुझे देखना है आप कहाँ बैठते हैं, कैसे लिखते हैं। आपकी खिड़की से झांक कर देखना है। आपकी पत्नी से परिचय कराना है। मुझे बड़ी उत्सुकता है लेखक की पत्नी के विषय में। आखिर वो होती है, इसीलिए तो लेखक लेखक होता है ना? जरूरी नहीं है। क्या? नहीं, कहावत में सही हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिंदगी में भी सही हो। अगर आप कहते हैं तो नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अब आइए ना। कब आएंगी? जब भी आप आज्ञा दे। लेकिन एक बात है। जी कहिए। मेरी पत्नी प्रभावती जरा तेज स्वभाव वाली है। अगर वो कुछ कह दें तो आप बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, इसमें बुरा क्या मानना। स्वभाव आखिर स्वभाव है। तो आप कब आएंगी? मैं उनसे कह दूंगा। कल यही कोई 6 बजे। ठीक है, लेकिन फिर कह देता हूँ, वो कभी कुछ का कुछ कह देती है। मैं संभाल लूंगी। कौन हो? क्या काम है? नमस्ते, मैं यशोधरा दीक्षित। वत्सल जी घर पर नहीं है। मैं आप ही से मिलना चाहती थी। मुझसे? आओ। लेखक के घर जैसा नहीं दिखता है ना? जाना चाहो तो जा सकती हो। हाँ? वो यहाँ है भी नहीं। मैं तो आप ही से मिलना आई थी। बैठो। क्यों मिलना चाहती हो मुझसे? बस यूं ही। हर बात पर मुस्कुराना जरूरी है क्या? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? वत्सल जी ने? नहीं तो मैंने कहा था, उन्होंने इजाजत दे दी। इजाजत? वो कौन होते इजाजत देने वाले? क्या मैं उनकी कैदी हूं? इजाजत? अच्छा मेंटेन किया है तुमने अपने आप को। डाई लगाती हो बालों में? नहीं तो। कब से मिल रही हो हमारे धोखेबाज जादूगर से?
वत्सल जी से। बड़ी मीठी जुबान पाई है उसने, बड़ा डिग्निफाइड बिहेव करता है ना। ये पहला चाल है उसका। फिर अपने को ख्यालों में डूबा हुआ दिखाएगा, फिर जीवन और साहित्य की चर्चा करेगा, लेखकपन का रौब गालिब करेगा। अरे ऑक्टोपस है वो, ऑक्टोपस। धीरे धीरे अपने को जकड़ लेगा और फिर चूस कर फेंक देगा। मैं तीसरी हूं, तीसरी। मैं चलूं? लगता है जो बातें मैंने कही तुम्हें जची नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर कभी मिलते हैं। सुनो, उससे बच के रहना। आप प्रभावती से मिलकर लौट आई। हाँ। मैंने आपको आगाह कर दिया था। वो कब से ऐसी है? हमारे ब्याह के कुछ 4-5 साल बाद से। ओह, अस्पताल में रखा था? अस्पताल में तो नॉर्मल रहती हैं, घर आते ही बहकना शुरू हो जाता है। पता नहीं मुझे से उनका क्या झगड़ा है। बैठिए। आप लेखक हैं, आपने विश्लेषण नहीं किया वो ऐसे क्यों हो गई? मैं कोई अपनी सफाई देना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि वो वहम की शिकार है। खैर वो छोड़िए। पिछले साल मैं लेखकों के डेलीगेशन में मॉरिशस गया था। वहां मुझे ये देखकर बड़ा अचरज हुआ कि वहां के लोगों को भारत के प्रति एक अथाह प्रेम है। मॉरिशस उनकी मातृभूमि है, लेकिन भारत जैसे पितृभूमि। अपनी खोई हुई जड़ें खोजने की बड़ी गहरी लालसा है उनमें। और एक तरफ प्रभावती जी हैं जो अपनी जड़ों को उखाड़ने में मगन है। एक तरफ मैं हूं जो सब कुछ देखता हूं और कभी कभी एक आध दाना चुग लेता हूं। और एक आप हैं जो मानवीय संबंधों की तह में पहुंच जाना चाहती हैं, खास करके प्रभावती जी से मिल चुकने के बाद। एक अजीब गोरख धंधा है टूटने, बिखरने, जुड़ने का, और वो मेरे लिए नया है। क्या कोई नया कथानक नजर आ रहा है? नहीं नहीं, वैसे कथानक भी है ही कितने इस दुनिया में। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि क्या जानू और रंगा के सिवा और कोई पात्र नजर आ रहे हैं? आपको याद है मैंने एक दिन कहा था कि हम में से इस जमाने का कोई आदमी इस उपन्यास में जरूर झांकेगा। मैं समझ गई, प्रभावती जी ना। उसके सिवा तो उपन्यास पूरा ही नहीं हो सकता। और फिर आगे चलकर आने वाली अनुराधा तो उसी की मानस कन्या है। क्या अनुराधा? बड़ा जबरदस्त व्यक्तित्व है, एक तूफान है। ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी शाही खानदान में ही हो सकता है, लेकिन मैं जिस चरित्र की बात कर रहा हूं वो बिल्कुल अलग है। मुझे चरित्र दिखाई दे रहे हैं। एक स्वाभिमानी, समझदार, सुदर्शन युवा आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रसाद, जो मॉरिशस से भारत आया है अपनी जड़ों की खोज में। एक युवा लड़की जो अपने आप में टूट चुकी है। क्या वो अनुराधा की बेटी हो सकती है? विशाखा उसका नाम है। यह विशाखा बहुत दिनों से मेरे उपन्यास में झांकने की कोशिश कर रही है। उसके माता पिता एक अजीब दंपति है, दोनों के रास्ते अलग, जैसे कि मैं और प्रभावती। कितने सारे चरित्र सामने आ गए। एक तरफ जानू, रंगा, दूसरी तरफ आधुनिक प्रसाद, विशाखा। क्या संबंध है इनमें? मुझे तो ये प्लॉट काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जिंदगी की तरह। जिंदगी अगर आसान होती तो मुझे भी अच्छा लगता। नहीं, ये चरित्र तो काफी दिलचस्प लग रहे हैं। मगर क्या जानू और रंगा को आप वहीं छोड़ देंगे? उनका क्या होगा?
जी नहीं, ये तो बस शुरुआत है, पूरा उपन्यास जो बाकी है। जानू रंगा तो इस कहानी के बुनियादी चरित्र हैं, उन्हें कैसे भूल सकता हूं। लेकिन आपको जानकर अचरज होगा कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, डॉक्टर प्रसाद, ये भी तो वैसे जानू रंगा की ही अगली कड़ी है। कैसे? एक असहाय मानव इच्छा स्वप्नों पर हावी होकर हवस के धुएं में खो जाता है। ये तो हम सभी की कहानी है। एक विनती करूं वत्सल जी? जी हाँ। आप पहले हमें विशाखा से मिलाकर बाद में जानू और रंगा को मिला दे तो। यशोधरा जी, आपको जानकर खुशी होगी कि ये विशाखा और डॉक्टर प्रसाद ही हमें जानू रंगा के पास मॉरिशस ले चलेंगे। इसीलिए डॉक्टर प्रसाद मॉरिशस से भारत आ रहे हैं। अचानक ये सारे चरित्र कैसे सजीव लगने लगे। माफ कीजिए वत्सल जी, आपके पास चरित्र तो काफी है, मगर कहानी। एक नाटककार था जिसे पात्रों की जरूरत थी, और एक मैं हूं जिसके पास पात्र हैं और जिसे कथानक की जरूरत है। तो फिर पात्र ही बोलेंगे, अपना कथानक चुने, मैं क्यों दखल दूं।